हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं सुनील सर आपको पढ़ाने जा रहा हूं नोमेनक्लेचर। 11th क्लास में सबसे पहला टॉपिक है नोमेनक्लेचर। समझिए नोमेनक्लेचर क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी हम लिखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाखों लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको नोमेनक्लेचर की एक पद्धति दी गई है जिसको कहते हैं आयोपेक सिस्टम कहा जाता है। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कितने कार्बन की संख्या है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या लेंथ ऑफ चेन लिखते हैं। लेंथ ऑफ चेन, चेन में कितने कार्बन है, लेंथ ऑफ चेन। समझिए ध्यान से, यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो इसके लिए लिखेंगे मेथ। कार्बन की संख्या 2 हो तो इसके लिए लिखेंगे इथ। कार्बन की संख्या 3 हो तो इसके लिए लिखेंगे प्रॉप। और कार्बन की संख्या 4 हो तो इसको लिखेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 हो तो इसके लिए लिखेंगे पेंट। कार्बन की संख्या 6 हो तो इसके लिए लिखेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या 7 हो तो इसके लिए लिखेंगे हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 हो तो इसके लिए लिखेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 हो तो इसके लिए नोन। और कार्बन की संख्या 10 हो तो इसको लिखेंगे डेक। कार्बन की संख्या 11 हो तो इसके लिए लिखेंगे अनडेक। कार्बन की संख्या 12 हो तो इसके लिए लिखेंगे डोडेक। तो और भी बहुत सारा है, लेकिन हम यहीं तक जाने ताकि आपको जो सिलेबस में पढ़ना है लगभग इतना ही कार्बन तक होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको पहचानना है कि कार्बन की संख्या है कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पहचानना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उसी को कहते हैं लेंथ ऑफ चेन भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है वर्ड रूट भी कहते हैं इसको। ओके, अब चलिए हम नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ें। दूसरी हमें पहचानना है, ये कंपाउंड है और यहाँ OH है और यहाँ CH3 है और यहाँ Br है और यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ भी H है और यहाँ H है और यहाँ भी H है। ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले ये जानना है कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है। OH इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है, इसको एल्कोहल कहते हैं। तो इसके लिए ये है एल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है, एल्कोहल कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये जरूरी है पहचानना। तो जब हम नंबरिंग शुरू करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू करते हैं कि ताकि उसको मिनिमम कार्बन मिले। तो यहाँ से शुरू से होगा, कार्बन यहाँ से स्टार्ट हो रही 1 2 3 4 5, यानी सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की संख्या 5 है। और ये जो है लॉन्गेस्ट कार्बन की संख्या जो 5 है, इसको हम पैरेंट नेम कहते हैं। और इसमें कार्बन की संख्या 5 है, कार्बन की संख्या 5 है, इसको हम पेंट नाम देंगे। और ये सब सिंगल बॉन्ड है, इसमें हम ANE लगाएंगे, तब ये हो जाएगा पेंटेन। यानी ये पेरेंट नेम लिखेंगे तो पेंटेन कहलाएगा। और पेरेंट नेम छोड़कर जो बाकी है हाइड्रोजन को छोड़ के, इसे हम साइड चेन कहेंगे। साइड चेन, इसको हम साइड चेन कहते हैं। तो साइड चेन को भी पहचानना जरूरी है। यह है साइड चेन, इसको हम पहचानेंगे। यह साइड चेन को सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं इसको हमने। तो इसको भी हम पहचानना जरूरी है। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, एक फंक्शनल ग्रुप होगा और साइड चेन होगा। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं भी होगा तो साइड चेन होगा, साइड चेन नहीं भी होगा तो पैरेंट जरूर रहेंगे। तब जब भी हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को जो है हमेशा मिनिमम कार्बन देंगे। इस साइड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो इस साइड से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन OH फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा 5th नंबर कार्बन, 4 नंबर 1 2 3 4 नंबर कार्बन। तो इस तरह से काउंटिंग नहीं करेंगे, हमेशा काउंटिंग करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज कंटेन मिनिमम कार्बन नंबर एटम। और सबसे पहले नाम लिखते हैं हमेशा साइड चेन का, उसके बाद पेरेंट नेम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप यानी SPF। हमेशा याद रखिए SPF
एस का मतलब साइड चेन, पी का मतलब पैरेंट और एफ का मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो क्या नाम हुआ इसका? सबसे पहले साइड चेन, तो साइड चेन में ये बी आर है तो ब्रोमो हुआ, और ये CH3 हुआ तो मिथाइल हुआ। तो अल्फाबेटिकली साइड चेन को भी हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, क्योंकि बी वर्ड पहला आ रहा है तो इसलिए हम ब्रोमो लिखें, 3 ब्रोमो। और 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ये एल्काइल ग्रुप है। आप पढ़े होंगे एल्काइल ग्रुप, नहीं पढ़े तो मैं किसी क्लास में पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा एल्काइल ग्रुप क्या, या अभी ही बता दूंगा। 3 ब्रोमो, 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन की संख्या हमारा 5 है, तो हो गया पेंटेन, पेंटेन। और 2 पर फंक्शनल ग्रुप है तो 2 ओल लिखते हैं। ई हटा देते हैं, पेंटेन में ई भी आता है तो ई हटाते हैं, क्योंकि 2 वोवेल एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए उसको हम हटा देते हैं। ओके, समझिए तो क्या हुआ इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर? 3 ब्रोमो, 3 मिथाइल, पेंटेन, 2 ओल। अब दूसरा हम चलते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, यहां पर हमने CH3 डाला, और यहां पर हमने C2H5 डाला, और यहां हमने Br डाला, और यहां हमने OH डाला, एल्कोहल ही डाल दिया। ये कंपाउंड है। तो जब ये कंपाउंड हुआ तो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये साइड चेन है, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन है। तो जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो हमेशा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड का मेन कैरेक्टरिस्टिक बताता है या स्पेशल फंक्शन बताता है, इसीलिए फंक्शनल ग्रुप को हमेशा प्रेफरेंस देंगे और हमेशा उसको मिनिमम कार्बन से काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 3 पर आया इथाइल, C2H5 को इथाइल कहते हैं और CH3 को मिथाइल कहते हैं। तो पहले ई वर्ड आता है, अब फिर ब्रोमीन आता है। पहले सबसे पहले बी आएगा तो ब्रोमो होगा, इसका नोमेनक्लेचर होगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 इथाइल, 3 ब्रोमो, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या 6 है, तो हेक्सेन, हेक्सेन 1 पर फंक्शन ग्रुप है तो हेक्सेन 1 ओल। कितना सिंपल है। ये सबसे जरूरी जानना है नोमेनक्लेचर में, हमें सबसे पहले पहचानना है फंक्शन ग्रुप, साइड चेन, पैरेंट कार्बन। पैरेंट में लॉन्गेस्ट चेन कार्बन इज कॉल्ड पैरेंट। तो टोटल कार्बन की संख्या 6 है तो ये पैरेंट हो गया, यानी इसी से बना है सारा, पैरेंट चेन है ये। ओके, आप समझ रहे हैं? बहुत अच्छा। वन, 2, 3, 4, 5, यहां पर हमने OH डाला और यहां हमने COOH, ये फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां हमने Br डाला और यहां हमने Cl डाला। तो इस कंपाउंड में 2 फंक्शन ग्रुप है, एक है एल्कोहल और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 फंक्शन ग्रुप है। तो 2 फंक्शन ग्रुप में एक फंक्शन ग्रुप को मेन फंक्शन ग्रुप माना गया है, सीनियरिटी टेबल बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को मेन फंक्शन ग्रुप में लिया गया है, इसके बाद OH को मेन फंक्शन ग्रुप नहीं रखेंगे, तब इसको हम साइड चेन के रूप में कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया मेन फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप, और ये हो जाएगा हमारा ये Br, Cl, ये सब कुछ साइड चेन में ही कंसीडर करेंगे, ये साइड चेन करेंगे,
साइड चेन में जब फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसीडर OH को नहीं किए हैं तो OH को हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 4 ब्रोमो। सबसे पहले टोटल कार्बन की संख्या देखें तो टोटल कार्बन की संख्या 6 है, तो पेरेंट आपने पहचान लिया। तो हुआ क्या इसमें, पहले हुआ 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 5 अल्फाबेटिकली ऑर्डर, पहले बी के बाद सी आएगा, इसके बाद 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड हेक्सेनोइक एसिड, ये नोमेनक्लेचर हुआ 4 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। ओके गुड। दूसरा समझिए, वन टू थ्री 4 5 6, यहाँ CH3 डाला और यहाँ भी CH3 डाला और यहाँ C2H5 डाला और यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ हमने डाला OH डाला। देखिए CH3 2 बार आया है, सबसे पहले हमको पहचानना है लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है जिसको मिनिमम कार्बन मिलना चाहिए, तो हमेशा नंबरिंग करेंगे इस साइड से 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पर CH3 2 बार आया है, तो 2 के लिए हम डाई लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, और टोटल जो कार्बन की संख्या हमारा है वो 6 है। तो पेरेंट पहचान लिए, सबसे हमको पहचानना है साइड चेन फंक्शनल ग्रुप पेरेंट में। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये हुए साइड चेन। जब 2 साइड चेन एक साथ आते हैं तो उसको डाई शब्द लगाएंगे, और ये 3 आएगा तो ट्राई लगाएंगे, 4 आएगा तो टेट्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर 4 पर इथाइल है और मिथाइल है, इथाइल और मिथाइल दोनों रहे तो अल्फाबेटिकली में पहले इथाइल आएगा उसके बाद मिथाइल आया। तो हम जो डाई शब्द लगाएंगे डी, उसमें हमको कंसीडर नहीं करना, हमको देखना कि अल्फाबेटिकली में पहले कौन आ रहा है। तो क्या नोमेनक्लेचर हुआ इसका, 4 इथाइल 3 डाईमिथाइल 4 इथाइल 3 डाईमिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या 6 है, तो हेक्सेन 2 ol। This is the nomenclature of this compound. So it is very simple. वन टू थ्री 4 5 6, यहाँ हमने डबल बॉन्ड डाला और यहाँ हमने Br डाल दिया और यहाँ CH3 डाला और H H H H H H और H डाला और यहाँ पर H है। तो समझिए ध्यान से कि ये डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 6 इस साइड से नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मिनिमम कार्बन मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ जो कंपाउंड का पेरेंट हुआ। सबसे पहले ये देखो, ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, 2 पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो कहेंगे। इस साइड से इसलिए काउंट नहीं किए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मिनिमम कार्बन पर मिलना चाहिए। तो 2 ब्रोमो 3 इथाइल 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स
2 पर डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2इन, इसका नोमेनक्लेचर हुआ। तो ये सिंपल है नोमेनक्लेचर। तो आपने देखा नोमेनक्लेचर कैसे लिख सकते हैं। और भी नोमेनक्लेचर की कई सिस्टम है और भी कई कंपाउंड्स है नोमेनक्लेचर का, जो मैं अगले क्लास में अगले वीडियो में शेयर करूंगा आपसे। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री टिप्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिल जाए।